मर गई। मॉम, जच रही हो? जानती हूँ, जिम के साथ डिनर पे जा रही हूँ। फिर से वही जिम? सच में मुझे वो नहीं पसंद है। तुम तो उसे जानती तक नहीं हो। जब वो मुझे लेने आएगा तो उसे हेलो तो बोल ही सकती हो। लेकिन आखिर क्यों? ये डेट इतनी जरूरी क्यों है? हाँ, अजीब लगता है। बेटा, तुम्हारे डैड को गुजरे काफी वक्त बीत चुका है। जानती हो तुम्हें उनकी याद आती है। मैं भी उन्हें याद करती हूँ, लेकिन 5 साल बीत गए। सारी जिंदगी अकेले ही गुजार दूं? नहीं, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। लेकिन जब तुम कॉलेज जाओगी तो क्या करूंगी? या जब तुम्हारी शादी होगी तब? मैं कभी शादी नहीं करूंगी, फिक्र मत करो। ओह, अच्छा ऐसा है क्या? जब वक्त आएगा तो देख लेंगे। मेरी गुड़िया शादी नहीं करेगी, हाँ? ओह, वो आ गया। मैं पर्स लेकर आती हूँ, तुम दरवाजा खोलो। नहीं मॉम। थैंक यू ठीक है। स्वीटहार्ट। ओह हेलो, तुम केला हो ना? मैं जिम हूँ, मिलकर अच्छा लगा। मेरी मॉम अभी आती ही होंगी, तो यही इंतजार करो। ओह अच्छा, सुनो, मुझे तुम्हारी थोड़ी सलाह चाहिए थी। मेरी और तुम्हारी मॉम की एनिवर्सरी आने वाली है, तुम्हारी मॉम भी आ रही है, तो मैं सोच रहा था एक सेकेंड। सॉरी, तो मैं क्या मॉर्गन कौन है? कोई नहीं। क्या आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, सॉरी, बिल्कुल लेट हो ऐसा ही गई। है। उम्मीद है तुम दोनों में पहचान हो गई होगी। मॉम, आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। ये दूसरी औरत से बात कर रहे हैं। केला, किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसके बारे में जान लेना चाहिए। मैं सच कह रही हूँ मॉम, आपको इनके साथ बहुत नहीं हुआ, चलो अपने कमरे में जाओ। पर एक बार मेरी बात। मैंने कहा अपने कमरे में जाओ। जाओ। मैं माफी चाहती हूँ, उसे मेरा डेट करना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, जरा भी दिक्कत नहीं। क्या ये मेरे लिए है? ये इनकी बात करी? जो तुम्हारे हाथ में है। दरअसल बात ये है कि ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे फेवरेट। तुम्हें याद रहा? बिल्कुल। तो अगर आप इनायत फरमाएं। ओह, थैंक यू प्रिंस चार्मिंग। फिर मैं ऊपर चली गई। ये बुरी बात है, मैं सोच भी नहीं सकती कि मेरी मॉम किसी को डेट करे। हाँ, लेकिन कुछ और भी है। सच कहूँ तो वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं भरोसा नहीं करती। दिखता कैसा है? क्या उसका इंस्टाग्राम वगैरह कुछ है? नहीं, लेकिन वो बिल्कुल कैसा दिखता है। वो तो वही है। ये तुम्हारी मॉम का बॉयफ्रेंड ये यहाँ क्या कर रहा है? अरे, आगे वो जो चल। उसे नहीं करना चाहिए। आओ आओ, चलो चलो चलो। देखो, वो रहे। मैंने बोला था ना कुछ गड़बड़ है। तुम सही थी। अब तुम क्या करने वाली हो? मैं मॉम को फोन करके उन्हें बताऊंगी। लेकिन पहले भी उन्होंने तुम पर यकीन नहीं किया था ना? शायद तुम्हें सबूत चाहिए होगा। हाँ, ये सही रहेगा। वो उसे कुछ दे रही है। हाँ, देख लिया। अच्छा। हे, मैंने आपसे कहा था, जिम धोखेबाज है। केला, तुम फिर से शुरू हो गई। देखो, मैं समझती हूँ ये तुम्हारे लिए मुश्किल है। इसका उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सच कह रही तुम हूँ। उसे जानते ही कितना हो। सुनो, उसे एक मौका तो दे के देखो। मैं जानती हूँ वो अच्छा इंसान है। नहीं, वो नहीं है। मैं सबूत के तौर पर आपको वीडियो दिखा। केला प्लीज, जानती हूँ तुम अपने डैड की जगह किसी और को नहीं देखना चाहती, लेकिन पता है ये मेरे लिए कितना मुश्किल है। मैं चाहती हूँ मुझसे भी कोई प्यार करे। जिम आ गया। आज हमारी एनिवर्सरी है। प्लीज इसे बर्बाद मत करना, पर मैं प्लीज। थैंक यू।
हाय जिम, अंदर आ जाओ। ओह थैंक्स। अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। ओह थैंक यू। बेटा जिम से मिली हो ना? मैं जानती हूँ आप मेरी मॉम को धोखा दे रहे कैला, हैं। अब बस करो। जिम मुझे धोखा नहीं दे सकता। अगर ये सच है तो फिर ये क्या है? ये तुम्हें कहाँ से मिला? और भी बहुत कुछ है। मैंने बताने की कोशिश की थी। ये अच्छे इंसान नहीं है। जिम ये सब क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है। सही कहा। पिछली बार इन्हें एक लड़की का फोन आया था। मुझे तभी ही शक हुआ था, इसलिए मैंने इनका पीछा किया। और पता है क्या देखा? ये दोनों गले मिल रहे थे और वो तो इन्हें कोई गिफ्ट भी दे रही थी। देखो मॉम, ये रहा वीडियो। यकीन नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कुछ करोगे, और वो भी सब कुछ जानते हुए। अब मैं सब कुछ समझाता हूँ कि देखो, यकीन नहीं हो रहा, अब तो उसका फोन भी आ गया। हेलो, अब तो खुश हो ना तुम? तुम्हारी वजह से हमारा रिश्ता टूट गया। क्या कहा आपने? नाटक मत करो। मैं जान चुकी हूँ कि तुम और जिम डेट कर रहे हो। डेट कर रहे हैं? जिम मेरा भाई है। क्या? हे मॉर्गन, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूँ। बाद में बात करता हूँ, ओके? ऑलराइट, बाय। हाँ, तो मैं कह रहा था कि वैसा कुछ भी नहीं है। मॉर्गन न सिर्फ मेरी बहन है, बल्कि वो एक ज्वेलर भी है। और जो गिफ्ट उसने मुझे दिया था, वो तुम्हारा एनिवर्सरी प्रेजेंट था। मैं डिनर पर तुम्हें देना चाहता था, लेकिन इसी वक्त तुम्हें दे रहा हूं। कितना प्यारा है। मेरी और मॉम की फोटो। हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम ये सोचो कि मैं तुम दोनों के बीच आऊंगा। मैं जानता हूं तुम दोनों पर क्या बीती। जिम, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मुझे बहुत अफसोस है। मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं। मतलब? हाँ, मुझे किसी को जाने बिना राय नहीं बनानी चाहिए। ओ बेटा, I love you so much. I love you too, मॉम। ओह, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्यों ना तुम भी हमारे साथ डिनर पर चलो? सच में? अगर मॉम हाँ कहें तो। जरूर मेरी बच्ची। जाओ जाकर कपड़े बदल लो। थैंक यू। मैंने उससे कहा, नहीं मेरी जान, ये मछली के अंडे हैं। किसी ने स्कॉट को देखा क्या? पूरे 30 मिनट लेट है। ये तो उसका रोज का है। हाय, हम पहुंच गए। हाँ, माफ कीजिए, मेरे बदले जिस वेट्रेस को काम करना था वो आधा घंटा काम पर लेट आई, पर हम पहुंच गए। हे स्कॉट, हेलो कोच। जाओ जाकर वार्म अप करो। आपका बेटा बहुत अच्छा खेलता है, बट प्लीज उसे टाइम पर लाया कीजिए, वरना वो अगले हफ्ते का बड़ा मैच नहीं खेल पाएगा। समझ रही है ना? हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। इस हफ्ते में तुम्हारा बेटा दूसरी बार लेट आ रहा है ना? हाँ, सही कहा। मैं अपने काम की वजह से फंस जाती हूँ। अब अकेली माँ जो हूँ, बड़ा मुश्किल होता है सब। मदद करने के लिए तुम्हारे पति नहीं है क्या? नहीं, मैं अकेली ही हूँ। तुम एक सिंगल मॉम हो? बड़े शर्म की बात है। मैं समझी नहीं। ये तो सब जानते हैं कि बच्चों को माँ के साथ साथ बाप भी चाहिए, तभी वो कामयाब बनते हैं। कितनी बार देख चुकी हूँ, सिंगल पेरेंट्स के बच्चे सड़कों पर आवारा बनते हैं। अच्छा टीना, ये सिर्फ तुम्हारी ही सोच हो सकती है, पर मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। वो जरूर कामयाब होगा। इसमें इतना बुरा मानने की बात नहीं है। मैं तो तुम्हें बस सच्चाई बता रही हूँ। ठीक है। अब इन बच्चों को ही देख लो।
ये सब के सब अपने डैड्स के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम्हारा बेटा किसके साथ वार्म अप कर रहा है? अकेला। इसलिए वो कभी अच्छा फुटबॉलर नहीं बन पाएगा। शायद आप ये नहीं जानती। मॉम, देखिए डैड ने मुझे क्या ट्रिक सिखाई। आओ, ये सच में कमाल की ट्रिक है। जाओ और प्रैक्टिस करते रहो अपने डैड के साथ। तो तुम्हारा बेटा कौन सी ट्रिक्स जानता है? शाबाश बेटी, गुड लक। अच्छा, पर मेरी टाई तो पहनाइए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, दिखाओ। ओके ओके, ये लो। देखो, परफेक्ट नहीं है पर चल जाएगी। ओके, थैंक्स मॉम। तो तुम्हारा स्कॉट स्पीच एंड डिबेट भी करता है? हाँ, उसने अभी शुरू किया है और उसे आने वाले टूर्नामेंट से काफी उम्मीदें हैं। पर इसका सूट इतना बड़ा क्यों लग रहा है? देखो, ये मैंने सेकंड हैंड स्टोर से लिया है और वहाँ सही साइज ढूंढना काफी मुश्किल होता है। क्या तुमने उसे सेकंड हैंड सूट दिलवाया? बेचारे के साथ बुरा हुआ। और उसकी टाई को क्या हुआ है? देखो, मैं अपना बच्चा कैसे पाल रही हूँ और मेरे बच्चे की किसी चीज की बुराई करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंगल मॉम की पहले ही कई मुश्किलें होती हैं टीना। अच्छा ठीक है, फाइन। शीश, मैं बस इतना कह रही हूँ, अगर उसके डैड होते तो कम से कम एक ढंग का सूट और टाई तो पहनता। ये तुम क्या कह रही हो टीना? अब तुम खुद ही देख लो, सारे डैड बच्चों को तैयार होने में मदद कर रहे हैं और तुम्हारे स्कॉट की मदद कौन कर रहा है? अब समझी तुम? इस तरह तो वो कभी बाकी लड़कों की तरह जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। देखो टीना, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। सच्चाई से डरती हो? हाँ मुझे पता है, सच चुभता है। बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं? कुछ नहीं, थैंक यू मॉम। ओके, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देरी के लिए माफी चाहती हूँ, आजकल स्टाफ थोड़ा कम है। अरे कोई बात नहीं। ओह, हे समंथा, बड़ी अच्छी यूनिफॉर्म है। हाय, अब कुछ चाहिए तो मुझे बुला लीजिएगा प्लीज। पता नहीं था तुम यहाँ काम करती हो। तो स्कॉट के साथ कौन है? स्कॉट भी यहाँ मेरे साथ आता है और देखो वो वहाँ बैठा है। बेचारा स्कॉट, उसे अपना पूरा वीकेंड तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में बिताना पड़ता है। वैसे उसे इतना बुरा नहीं लगता और वैसे भी वो यहाँ उसका होमवर्क आराम से पूरा करता है। देखो तो उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। मेरे हस्बैंड हमेशा होमवर्क में चर्मी की मदद करते हैं, तभी तो इसके इतने अच्छे ग्रेड्स आते हैं। देखो, मुझे ये बात सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है टीना, पर मुझे अब काम पर जाना है। अच्छा सुनो, देख लेना, वो जरूर अपनी क्लास का टॉपर बनकर पास होगा। मुझे उस पर नाज है। अब स्कॉट को कैसे ग्रेड्स मिल रहे हैं? मतलब क्योंकि उसके डैड नहीं है बस तो करो, तुम मेरी बहुत बेइज्जती कर चुकी हो टीना। उसके डैड नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि वो कामयाब नहीं हो सकता। अब सुनो, 15 साल पहले जिस दिन मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। लेकिन मेरे हस्बैंड को बच्चा नहीं चाहिए था। ना उन्हें कोई बच्चा चाहिए था और ना ही कोई जिम्मेदारी चाहिए थी। इसलिए वो मुझे उसी वक्त अकेला छोड़कर चले गए। मैं रोने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकी।
स्कॉट के पैदा होने के बाद मैंने उससे वादा किया, भले ही मुझे उसे अकेले पालना होगा, लेकिन मैं उसे दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनकर दिखाऊंगी। मैं उसे जिंदगी में कभी दूसरों से पीछे नहीं रहने दूंगी। और जब वो बड़ा होने लगा तो भले ही मैं काम से वापस आकर कितनी भी थकी हुई होती थी, पर मैंने कभी उसके साथ खेलने से मना नहीं किया। भले ही मैं उसे नए सूट नहीं दिला सकती, ना अच्छी तरह मैं टाई बांध सकती हूँ, फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहे मैं उसमें उसका पूरा साथ दूँ। और मैं जानती हूँ मैं उसे घर पर अकेला छोड़कर यहाँ काम पर आ जाऊं तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ जब भी मुझे खाली वक्त मिलता है मैं पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करती हूँ ताकि उसकी कामयाबी कोई ना रोक पाए, भले ही उसके पास उसके डैड ना हो। तो तुम समझी, भले ही मेरी मदद के लिए कोई ना हो, फिर भी मैंने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया है और जिंदगी में सिर्फ प्यार ही मायने रखता है। ऐसे डायलॉग तो बस टीवी सीरियल्स में ही सुनाई देते हैं, पर अगर तुम्हें इनसे तसल्ली मिलती है तो खुद को ये बहाने रोज सुनाया करोगे समांथा। एक्सक्यूज मी मिस। ओह, जाओ, लोग तुम्हें बुला रहे हैं, जाकर उनकी गंदी प्लेट्स उठाओ। टीना की कड़वी बातें सुनकर समांथा का दिल टूट जाता है, लेकिन वो दिल ही दिल में जानती थी कि एक दिन वो टीना को गलत साबित कर देगी। अगले हफ्ते जब फुटबॉल का वो बड़ा मैच चल रहा था, दोनों टीम्स 2-2 गोल के साथ बराबरी पर थीं और बस कुछ ही सेकंड्स बचे थे। दूसरी टीम टीना के बेटे से बॉल छीन लेती है। सबको लगा कि अब ये टीम नहीं जीत पाएगी, लेकिन तभी समांथा का बेटा बिजली की तेजी के साथ आगे बढ़ता है और बॉल छीन लेता है और गोल करके अपनी टीम को मैच जिता देता है। सब खुशी से उछल पड़ते हैं, सिवाय एक शख्स के। और फिर स्पीच एंड डिबेट टूर्नामेंट में टीना का बेटा पूरी क्लास के सामने जबरदस्त स्पीच देता है। टीना और उसके हस्बैंड अपने बेटे का हौसला बढ़ाते हैं, उन्हें उसके जीतने की पूरी उम्मीद होती है। हालांकि जब टीचर ट्रॉफी देने के लिए आती है तो टीना के बेटे की जगह वो स्कॉट को विजेता घोषित करती है, जिसने हर स्टूडेंट से बेहतरीन स्पीच दी थी। स्कॉट और समांथा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। दोनों बहुत खुश होते हैं, जबकि टीना को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके कुछ ही दिनों बाद टीना समांथा से मिलने उसके रेस्टोरेंट पहुंच जाती है। ये लीजिए सर, आपका ऑर्डर आ चुका है। अगर और भी कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिए। 100 में से 99 मार्क्स। आप माफ कीजिए सर, मैं अभी आती हूँ। ये क्या बदतमीजी है। अब बोलो। मेरे बेटे को 100 में से 99 मार्क्स मिले रिपोर्ट कार्ड में। वाह, तो तुम सिर्फ इतनी सी बात बताने के लिए यहाँ तक आई हो? हाँ, कहा था ना वो अपनी क्लास का टॉपर बनेगा। अच्छी बात है टीना, ये तो सच में बहुत अच्छी बात है। मैं सुनकर बहुत खुश हूँ। अब देखो मुझे वापस काम पर जाना है। मॉम, मैं आपको बताना भूल गया, पर मुझे रिपोर्ट कार्ड मिल गई है और मुझे सब में A+ मिले हैं। क्या? दिखाओ तो जरा। इससे 100 में से 100 मार्क्स मिले? ये कैसे हो सकता है? देखा, मैंने कहा था ना, ये जरूर कामयाब होगा। पर कैसे?
ये सब तुमने कैसे किया? तुम्हारे तो डैड भी नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सके। मुझे डैड की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरी मॉम ही काफी है। मैं जानता हूँ भले ही मेरी मदद के लिए ये अकेली हूँ, पर प्यार इन्होंने दोनों का ही दिया है और यही मायने रखता है। I love you so much. मुझे तुम पर बहुत नाज है बेटा। I love you too, मॉम। अगर पिज्जा के हर स्लाइस की कॉस्ट $1.20 है, तो फिर पूरे पिज्जा की कॉस्ट कितनी होगी अगर पिज्जा में 4 स्लाइसेस हैं? मोरा, $5? बहुत पास हो, कोशिश करो। $4 और 80 सेंट्स, कितना आसान था। तुम्हें कैसे नहीं आया? और तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरी टीम में होना चाहिए? ऐसे बात नहीं करते, हम सब यहाँ सीखने के लिए आए हैं। ठीक है, चलो एक और ट्राई करते हैं। अच्छा बताओ, 16 में 21 प्लस करेंगे तो कितना होता है? इसका जवाब 37 है। एनी, प्लीज अपना हाथ उठाया करो। क्यों? मैं इन सब के लिए अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं? सुनो, बस बहुत हुआ। मैं आखिरी बार समझा रही हूँ। ठीक है, अब थोड़ा मुश्किल सम करते हैं। अच्छा ठीक है, तो अब जीजी, सैम और एलेक्स, चलो तुम लोग इधर आ जाओ। 75.51, 3/4 और 3/4/7। आप और दूसरे टीचर भी मुझे मैथ्स कंपटीशन के लिए ट्रॉफी दे सकते हैं। सुनो, मैंने तुमसे कहा था कि अपना हाथ ऊपर करना, और दूसरी बात कि सारे बच्चे यहाँ पर सीखने आए हैं और एक टीम की तरह हमें रहना चाहिए। मुझे टीम की जरूरत नहीं, पूरा क्लास जानता है कि मैं सबसे स्मार्ट हूँ। मैं इसे खुद जीतूंगी। अगर तुम इतनी स्मार्ट हो तो बताओ 57 प्लस 60 प्लस 91 कितना हुआ? 208। 18 टाइम्स 3? 54। 3456 टाइम्स 23? 79,488। ये तो सही है ना? आप बुरा ना माने तो मैं इस क्लास से बाहर निकलना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग मेरे लेवल के तो नहीं हैं। आप मिलने के लिए आई, शुक्रिया। बिल्कुल, मुझसे सभी लोग कहते हैं कि मेरी बेटी बहुत स्मार्ट है। दरअसल मैं आपसे कुछ और डिस्कस करना चाहती हूँ। मैं सच में आपकी बेटी के बिहेवियर से परेशान हूँ। वो दूसरे बच्चों की इंसल्ट करती है और आप जानती हैं कि ऐसा करना गलत है। अच्छा, आप उस पर इल्जाम लगा रही हैं? माफ करना मुझे, पर मैं कह रही हूँ कि उसकी गलती नहीं है कि वो बाकियों से ज्यादा स्मार्ट है। कुछ भी हो, उसे इतना ज्यादा एडवांस होने के लिए कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए। मुझे लगता है आप बात नहीं समझ रही। मुझे नहीं लगता कि मैंने किया। एनी एक स्मार्ट लड़की है और आपको उसे इनाम देना चाहिए, न कि उस पर इल्जाम लगाना चाहिए। हाँ, वो काफी ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन उसे दूसरे बच्चों की इंसल्ट नहीं करनी चाहिए, और जब भी आंसर देना है तो अपना हाथ उठाना चाहिए। और अगर आप मदद करेंगी तो। किस लिए मदद करूं? आपके काम में? सच कहूं तो ये मीटिंग मेरे समय की बर्बादी है, जैसे कि इस क्लास में होना एनी के समय की बर्बादी है। आपका दिन शुभ हो। मैं अपने बर्थडे का इंतजार नहीं कर पा रही। हाँ, बहुत मजा आएगा। हे, क्या तुम मेरी बर्थडे पार्टी में आओगे? ठीक है, जैसे कि मैं कह रही थी, वो जो पीछे देखो। ठीक है, तो क्या सबका हो गया? अपने पार्टनर से अपनी शीट चेंज करो और उसे चेक करो। मेरी आंसर शीट चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ कि सब कुछ सही होगा। क्वेश्चन 1, इसका सही आंसर ए है। क्वेश्चन 2, इसका आंसर सी है।
क्वेश्चन 3 और इसका सही आंसर मोरा, है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमने इस क्विज में ज्यादातर गलत जवाब दिए हैं। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ जीजी, मैं बस सच कह रही हूँ। ये मेरी गलती नहीं है कि वो बेवकूफ है। ये एग्जाम इतना भी टफ नहीं था। इसके सवाल तो बहुत आसान थे। ये तुम्हें बताना भी बेकार है। क्या बकवास है? क्या? इसकी यही सही जगह है, कचरे में। बस बहुत हो गया, प्रिंसिपल के ऑफिस में चलो अभी। ठीक है, क्लास में रहने से तो अच्छा ही है। मेरा मतलब है कि इस लड़की को संभालना बहुत मुश्किल है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। क्या आपने इसकी माँ से बात की है? हाँ, और उनसे बात करके मुझे कोई फायदा ही नहीं हुआ। मुझे लगता है ये उन्हीं की वजह से ऐसी है। बहुत बुरा है कि आपकी क्लास में उससे ज्यादा स्मार्ट बच्चा नहीं है। मैं समझी नहीं। उसे एक सबक सीखने की जरूरत है, तब वो समझेगी कि कोई मूर्ख कहता है तो कैसा लगता है। अब समझी मैं। क्लास आज से हमें नया स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है। इसका नाम है मैलिक फॉस्टर। ये यहाँ प्राइवेट स्कूल से आया है। आओ मिलकर इसका स्वागत करें। बुक साइड मेटल में तुम्हारा स्वागत है। हे मालिक, ये तुम्हारी क्लास है। क्यों ना तुम जाकर एनी के साथ वाली सीट पर बैठ जाओ। सब अपनी डेस्क साफ करो और ये मैथ्स के क्विज का टाइम है, तो रेडी हो जाओ। जो सबसे पहले इसे पूरा करेगा और जिसके सारे आंसर सही होंगे उसे कैंडी जार में से प्राइज मिलेगा। और अब तक का एनी ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो है 20.57 सेकेंड्स। देखते हैं इसे कौन तोड़ सकता है। नामुमकिन। तो चलो तैयार हो जाओ। गेट सेट गो। हो गया। क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। वाओ, ये तो बहुत अच्छी बात है मालिक। और ये तो सारे बिल्कुल सही हैं। अब तो हमारे पास 10 सेकंड का न्यू रिकॉर्ड बन गया, जो एनी के समय से आधा है। इसका मतलब है कि मैं एनी से डबल स्मार्ट हूँ। वैसे 10 सेकंड सच में मेरे लिए बहुत धीमा है। अगर तुम मुझसे पूछो तो मेरा रिकॉर्ड मेरे लिए बहुत निराश करने वाला है। तो अब मैथ कॉन्टेस्ट बहुत पास है। इसका मतलब है कि हमें टीम लीडर से शुरू करते हुए अपनी टीम का चयन करना है। तो कौन इंटरेस्टेड है? वैसे भी मैं टीम लीडर के लिए एकदम सही हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम भी शामिल किया जाए। आखिरकार मैंने एनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। नहीं, टीम लीडर मुझे माना जाता है। मुझे पता है। तो क्यों ना हम एक कॉन्टेस्ट रख लें ये देखने के लिए कि टीम लीडर कौन ज्यादा अच्छा है। और अगर इसमें अलजेब्रा के क्वेश्चन जोड़ दें तो कैसा रहेगा, इसे थोड़ा और मुश्किल बनाने के लिए। अलजेब्रा? लेकिन हम तो इसे 8th क्लास से पहले नहीं सीखते। बिल्कुल, हम ट्रिग्नोमेट्री या स्टैटिस्टिक्स या कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ये ठीक है। अलजेब्रा ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अगली क्लास में हम ये डिसाइड करेंगे कि टीम का लीडर कौन होगा। अगला सवाल है 2x + 5 = 30 में x की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। 10। गलत है, 12.5। बिल्कुल सही। तुम कर सकते हो मालिक, तुम कर सकते हो। तुम मेरे लिए ये बहुत आसान कर रही हो अन्ना। मेरा नाम एनी है। ये सवाल है, इसके 2 पॉइंट्स मिलेंगे। तो बताओ 3x + 5 = 2x + 10। 5। ये तो बिल्कुल सही है। तुम कर सकते हो मालिक, तुम कर सकते हो। क्या हुआ? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने सोचा था कि तुम स्कूल की सबसे स्मार्ट बच्ची हो। मैं हूँ। तुम थी। लगता है कि तुम्हें ग्रामर भी नहीं आती।
सुनो, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या तुम इस बात से परेशान हो कि तुम हार गई? हाँ देखो, मैलिक तो बस एक... ये उसके बारे में नहीं है, ये मेरी मॉम के बारे में है। उनका इस बात से क्या लेना देना है? आप समझ नहीं सकती कि जब मैं उन्हें बताऊंगी कि मैं हार गई तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। और ये कि मैथ्स कंपटीशन के लिए टीम लीडर नहीं हूँ। वो सच में मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। क्या सच में? क्या वो हमेशा गुस्सा करती हैं? हर समय। आपको पता है, जब से मुझे याद है मेरी मॉम हमेशा बहुत कॉम्पिटिटिव रही है। वो चाहती है कि मैं हर चीज में बेस्ट रहूं। रेडी सेट गो। कम ऑन एनी, तुम बहुत स्लो हो। ऐसे तुम कंपटीशन नहीं जीत पाओगी। चलो एक और बार ट्राई करते हैं, ठीक है? तैयार हो? फिर से शुरू। उन्होंने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराए, और सिर्फ स्कूल में नहीं, उनके लिए सब कुछ एक कंपटीशन है। ये हो, तुम्हें 100% मिले। बहुत अच्छे, मैं बहुत खुश हूँ। इसी बात में तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। चलो। लेकिन जैसे मैं जीतती गई, वैसे ही मेरे दोस्तों ने मेरे साथ खेलना बंद कर दिया। हे, वो बस तुम्हारे साथ इसलिए नहीं खेल रहे क्योंकि तुम बहुत बार जीतती हो, और ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है। तो इसलिए वो बहुत गुस्सा हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा कि मैलिक ने मुझे हरा दिया और मैं टीम लीडर नहीं हूँ। देखो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैलिक के पास उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स पहले से ही थे। इसका मतलब उसने चीट किया? मेरा मतलब है मैंने उसे आंसर्स दिए। क्यों? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था तुम्हें हर्ट करने का, और मैं इसके लिए दुखी भी हूँ। मैं बस इतना चाहती थी कि तुम्हें पता चले तुम बाकी बच्चों के साथ कैसा बिहेव करती हो। और अब जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो समझ आया कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। एनी, शायद तुम्हारी मॉम ने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि जिंदगी सिर्फ जीतने और हारने का नाम नहीं है। सफर भी उतना ही जरूरी होता है जितनी की मंजिल होती है। लेकिन मेरी मॉम ने हमेशा मुझे बताया कि अगर मैं फर्स्ट नहीं आई तो मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं हूँ। बताओ, फर्स्ट आने का क्या फायदा अगर तुम खुश ही नहीं हो? और जब मुझे कोई पसंद नहीं करता। आ, 55। हाँ, ये सही है। ओह, ऐसा लगता है कि ये टाई होगा। इसका मतलब अगला सवाल तय करेगा विनर कौन है। तो दोनों टीम में से कोई एक आओ आखिरी सवाल का जवाब देने। तुम्हें जाना चाहिए एनी। हाँ, तुम्हें ही जाना चाहिए। ठीक है। एक्चुअली मोरा, तुम क्यों नहीं जाती? क्या? नहीं, अगर मैं गलत हो गई तो क्या होगा? चिंता मत करो, तुम कर सकती हो। बस याद रखना कि हमने मेहनत की है। ठीक है, यहाँ पर मौरा, यहाँ पर हैरिसन आखिरी सवाल का जवाब देने को तैयार है। तो यदि पिज्जा के हर स्लाइस की कीमत $1.25 है, तो 4 स्लाइस वाले पिज्जा की कितनी कीमत होगी? $4.80। ये जवाब गलत है। सही जवाब $5। ये सही है, तुम जीत गए। बहुत बढ़िया। हे, तुम सबने बहुत अच्छी कोशिश की। मैं बहुत एनी, ज्यादा तुम क्या खुश... सोच रही थी? तुम्हें जाना चाहिए था, किसी और लड़की को नहीं। अब तुम उन लड़कों से हार गई। कोई बात नहीं मॉम, मैंने मिस माइकल से सीखा है कि सब कुछ जीतने या हारने के बारे में नहीं होता। उसकी जर्नी भी बहुत इम्पोर्टेंट होती है।
तुम ही हो ना जो मेरी बेटी को बिगाड़ रही है? मैं जानती थी मुझे तुम्हारी क्लास से इसे निकाल देना चाहिए था। तो बताओ, हारने से क्या अच्छा होता है? हाँ एनी, थैंक यू मुझे भेजने के लिए। हाँ, अगर तुम इस वीकेंड फ्री हो तो मेरे बर्थडे पार्टी में जरूर आना। सच कहूँ तो मुझे याद तक नहीं कि आखिरी बार मुझे बर्थडे पार्टी में कब बुलाया गया था। चलो चलते हैं। बॉल पर ध्यान दो। पापा मुझे रिपोर्ट कार्ड में ए मिले हैं। आपको मुझ पे गर्व है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हारे भाई को प्रैक्टिस में मदद कर रहा हूँ? चलो अब अंदर चली जाओ। कैल्विन, आपको इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो क्या होगा अगर यहाँ पर देख लोगे? ज्यादा टाइम थोड़ी लगेगा। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं अभी बिजी हूँ? चलो अब अंदर जाओ। अपने पैर चौड़े करो, बल्ला ऊपर पकड़ो। चलो भी रायन, अगर तुम इसी तरह स्विंग करते रहोगे तो कभी भी टीम में खेल नहीं पाओगे। हनी, चलो वापस अंदर चलते हैं। लेकिन मैं पापा को दिखाना चाहती थी। मुझे पता है। पापा देखो। हनी, क्या तुम ठीक हो? ये सब तुम्हारी गलती है। तुम्हें देखकर खेलना चाहिए था ना। क्या तुम ठीक हो बेटा? वो कुछ बोल क्यों नहीं पा रही? क्योंकि इसे ब्रेन इंजरी हुई है, इसकी दिमाग की लेफ्ट साइड पे चोट लगी है, तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और शायद कुछ और लेकिन वो ठीक तो हो जाएगी ना? वो कब तक ठीक हो जाएगी? कहना अभी थोड़ा मुश्किल होगा। कुछ दिन लग सकते हैं, हफ्ते, महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं, और कुछ केसेस में तो परमानेंट डैमेज हो जाता है। क्योंकि ब्रेन को हील होने के लिए एक अपना समय लगता है, तो वो अपने आप से रिपेयर होना शुरू हो जाता है। बरहीना के केस में शायद इसे कुछ चीजों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे कि ये कुछ चीजें आसानी से कर पाएगी और कुछ चीजें नहीं कर पाएगी। तो आपका मतलब है कि वो कुछ चीजें नहीं कर पाएगी, लेकिन कुछ चीजें बहुत बेहतर कर सकती है। बिल्कुल सही, क्योंकि जो ब्रेन है वो अपने आप को एक वक्त लेके हील करता है और चीजें चेंज होती हैं। पर हो सकता है कि है ना जल्दी से ठीक होने लगे, बेटर हो हम जाए। इसके लिए क्या कर सकते हैं डॉक्टर? जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। आप इसे ढेर सारा प्यार दें और इसे सपोर्ट करें। ये एक आसान सफर तो नहीं होगा, लेकिन आपके प्यार से इसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो सवाल ही नहीं है। थैंक यू सो मच। मैं आती हूँ। बेटा, क्या तुम ठीक हो? हम तुम्हारे लिए जो हो सकेगा करेंगे। हम इसका मिलकर सामना करेंगे। अगर तुम्हें और चाहिए तो बता देना। रायन, क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत उदास दिख रहे हो। क्या सब ठीक है? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये सब मेरी गलती है। ओहो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है ना? कुछ दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस हमें उसकी थोड़ी मदद करनी है। खाओ, वरना तुम बेसबॉल के लिए स्ट्रॉन्ग कैसे बनोगे? मुझे बेसबॉल की परवाह नहीं है। तुम्हें परवाह करनी होगी, वरना इस प्रॉब्लम से हम कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। समझे तुम? तुम्हें लॉन्ड्री मैट की हालत तो पता है ना, एकदम बदतर होती जा रही है। आपको उस पर इतना दबाव डालने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें मदद चाहिए है क्या ना? तुम भूल गई हो तुम्हें कैसे खाना है? डॉक्टर ने कहा है कि उसे कुछ चीजें करने में कठिनाई हो सकती है। आओ, मैं मदद करती हूँ। मैंने इस बारे में सोचा है और निर्णय लिया है। बेहतर यही होगा कि हम हना को उसकी दादी के पास हांगकांग में रहने के लिए भेज क्या? दें। नहीं पापा, मैं नहीं चाहता वो जाए। है ना, कहीं नहीं जा रही है। उसे बस हमारी सपोर्ट की जरूरत है। तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? मुझे लॉन्ड्री मैट में तुम्हारी जरूरत है। वो अभी भी स्कूल जा रही है। वो बात नहीं कर सकती। तुम्हें क्या लगता है कि वो उसे स्कूल में रखेंगे? नहीं सिखाओगे तो मैं सिखा दूंगी। तुम खाना नहीं बना सकती, घर साफ नहीं कर सकती, तो बताओ उसे कैसे पढ़ाओगी? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगी, और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसका साथ नहीं छोड़ूंगी। मेरे पास वक्त नहीं है उसका ध्यान रखने का। मिस जे, है ना फिर से ऐसा कर रही है ना? तुम्हें टैपिंग बंद करनी होगी। है ना? मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा।
क्या तुमने ये सवाल पूरा किया? तुमने अब तक शुरू ही नहीं किया। तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। अच्छा सुनो, ये देखो आज हमने इतना ही कमाया है। हे भगवान, अब हमें क्या करना चाहिए? मुझे नहीं पता। क्या हम गैराज सेल करने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हमने बात की थी? गैराज सेल? हाँ। एक्सक्यूज मी, मुझे लगता है इस मशीन में कुछ प्रॉब्लम है, ये चालू नहीं हो रही है। कोई और देख लो। ओके। ओके। और कितना बुरा होगा हमारे साथ। हेलो, क्या अभी? क्या हुआ? स्कूल। वो बोल नहीं सकती, लिख नहीं सकती, वो टाइप कर सकती है और वो इसमें बहुत अच्छी है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या कहूँ। मैं जानती हूँ कि ये आसान बात नहीं है, लेकिन अब हम इसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। यहाँ कोई स्पेशल प्रोग्राम या क्लासेस तो होगी जहाँ मैं इसे रख सकती हूँ। है तो सही, बस इस स्कूल में नहीं है। मुझे यकीन है कि आप ऑनलाइन कुछ ढूंढ सकते हो। क्या वो फ्री होते हैं? सरकारी सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में काफी महीने लग सकते हैं। तो ये बताइए कि तब तक हम क्या कर सकते हैं? वो सच में बहुत होशियार है। वो एक सीधी सादी स्टूडेंट हुआ करती थी। वो बस, हनी प्लीज उसे हाथ मत लगाओ और अपनी लेस को बांधो प्लीज। प्लीज थोड़ा सा समय दे दीजिए, वो आपको इम्प्रेस कर लेगी। माफ कर दीजिए, काश मैं कुछ और कर पाती, लेकिन हम इसे यहाँ नहीं रख सकते हैं। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? तो अब क्या करें? मुझे नहीं पता हमें क्या करना चाहिए। तो अब क्या तुम पहले घर जाना चाहते हो? हाँ, चलो चलें। चलो स्वीट हार्ट। मैंने अपनी माँ को फोन किया। उन्होंने कहा हना को ले जाने में खुशी होगी। हाँ? क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मैं उसे दूर कर दूंगी। मैं उसका ख्याल रख सकती हूँ खुद के साथ। मैं लॉन्ड्री मेट में लाकर उसे पढ़ाऊंगी। कौन जानता है कि उसकी हालत ऐसी कब तक रहेगी और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो क्या करेगी? पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा ही है तो मैं अपने बच्चे को अपने से दूर नहीं कर सकती। समझे तुम? कभी भी किसी भी हालत में भी परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। यही सच्चाई है। मैं इस बारे में और बात नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो? जरा रुक जाओ। ये तुमने किया है? पापा, क्या हमें इसे बेचना होगा? हाँ। ठीक है, तो तुम तैयार हो? तुम पियानो बजाती हो? तुमने कहाँ से सीखा? वाह! सब लोग कहाँ हैं? मुझे नहीं पता, शायद लोगों को हमारा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा। मैं गलती से आगे चला गया था। वैसे देखा जाए तो यहाँ बहुत अच्छा सामान है। ये सारे आइटम्स बहुत अच्छे हैं। अच्छी बात है कि मैं आने से पहले कोई ग्राहक नहीं आया, वरना मुझे कुछ नहीं मिलता। ये पेंटिंग तो बहुत अच्छी है। कितने की है? ये बेचने के लिए नहीं है। हाँ, ये है $50 की। नहीं कैल्विन, आपके पिता ने मरने से पहले ये पेंटिंग आपको दी थी। ये कीमती है। अधिक मायने क्या रखता है? ये पेंटिंग या हमारे सिर पर एक छत होना, और हमारे पास पेमेंट करने के लिए बस 2 हफ्ते ही बचे हैं। लेकिन देखो, मुझे लगता है कि अगर लोगों को इस बारे में पता चले तो यहाँ लंबी लाइन लग जाएगी। आप किसी ऐप या ऑनलाइन साइट पर इसकी जानकारी दे दो।
अब तक इतने ही इकट्ठा हुए हैं, और पैसे कहाँ से लाऊं? माँ? हाय माँ, वापस कॉल करने के लिए शुक्रिया। क्या सब कुछ ठीक है? तुम स्ट्रेस में लग रहे हो, तुम अपने आप को देखो। हाँ मैं ठीक हूँ माँ। मुझे आपसे कुछ पूछना है। अगर मैं हना को आपके पास भेज दूँ तो ठीक रहेगा? क्योंकि अभी उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी पोती मेरे साथ रहे। यहाँ मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। शुक्रिया माँ। अच्छा, मैं सस्ती टिकट्स ढूंढने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। अपना ख्याल रखना माँ। हाँ, तुम भी अपना ख्याल रखना। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं उसे अपने से दूर नहीं करूंगी। कोई और ऑप्शन नहीं है। जब तक हमारे साथ कोई चमत्कार नहीं होता, बस 3 दिन में हम अपना घर खो देंगे, तो फिर हम क्या करने वाले हैं? तुम ही बताओ। माँ, पापा, जल्दी आओ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। ये सब क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हम यहाँ गैराज सेल के लिए आए हैं। मुझे पता चला है कि ये 1 बजे खुलेगा। मैंने गैराज जेम्स ऐप पर देखा है। मैं कुछ समझा नहीं। हमने तो ऐप पर कुछ भी अपलोड नहीं किया, बल्कि हमें तो ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई ऐप पहले भी नहीं है। था, हना ने इसे बनाया है। क्या तुमने ऐप बनाया? लेकिन कैसे? तुमने खुद को कोड करना सिखाया? तो क्या सेल चालू है या नहीं? हाँ, बस मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ये पिछली बार की तुलना में बहुत ज्यादा कस्टमर आ गए हैं। शायद किराया देने जितने पैसे हम कमा ले। शायद हना के पास पहले से ही है। उन्हें दिखाओ। ये कैसे हो सकता है? जब भी कोई ऐप पर लिस्ट में अपनी गैराज बिक्री के बारे में बताता है तो हमें पैसे मिलते हैं। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। तुम चाहते थे कि कोई चमत्कार हो। चमत्कार तुम्हारी आंखों के सामने है और तुम उसे अपने से दूर कर रहे थे। अभी है। मुझे ये चाहिए। हैप्पी बर्थडे। शुक्रिया। तुम लोगों ने मेरे लिए गिफ्ट लाया है ना की तरफ से। ओह, चलो देखते हैं। क्या तुम्हें वो आदमी मिल गया जिसे मैंने इसे बेचा था? तो फिर कैसे ये सब? इसने बनाया है, वो भी खुद से याद करके। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल वैसा दिख रहा है। तुमने सच में इसे बनाया है? क्या आपको गर्व है पापा? ओह हनी, हाँ, मैं बहुत 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 गर्व महसूस कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम पर कितना गर्व है। वो थोड़ा थोड़ा और बोल रही है। डॉक्टर ने कहा है इसमें काफी समय लगेगा। ठीक है, वैसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना समय लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी अपने से दूर नहीं करूंगा। और एक और सरप्राइज है। माँ, कितने दिनों बाद देखा। कैसी हो आप? मैं बहुत खुश हूँ आपको देखकर। हाँ।